बिहार में चिराग पासवान का मास्टर प्लान, लालू यादव हो गए हैरान। मोदी ने कर ली बड़ी तैयारी, क्या आपकी बार बिहार में चिराग पासवान की बारी? जैसे ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट का है विजन, वैसे ही चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन तैयार। क्या बिहार को बदल देंगे चिराग? एनडीए में क्या सियासी खेल चल रहा है? बिहार की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है और इस तूफान का नाम है चिराग पासवान। जी हाँ, वो चिराग जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ हैं और अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस खबर ने एनडीए में हड़कंप मचा दिया है, खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू में टेंशन चरम पर है। सवाल यह है कि चिराग का यह दांव क्या बिहार की सियासत को पलट देगा? क्या चिराग वाकई में बिहार के अगले सीएम बन सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार कैसे बदलेगा? चलिए पूरी सियासी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में ये सियासी खेल क्या चल रहा है। चिराग पासवान ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब ये सुनकर जेडीयू के कान खड़े हो गए। वो सोच रहे हैं कि भाई केंद्र में तो चिराग मंत्री हैं, फिर बिहार की विधानसभा में कूदने का मतलब क्या है? जेडीयू को शक है कि चिराग का ये कदम एनडीए में ज्यादा सीटें हथियाने की रणनीति हो सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकार तो ये कह रहे हैं कि असली डर यह है कि कहीं चिराग सीएम की कुर्सी पर नजर न जमा ले। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर दी थी और नीतीश की पार्टी को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ था। अब फिर से वही टेंशन जेडीयू को सता रहा है। अब सवाल यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने क्या चुनौती है। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए बीजेपी और जेडीयू का साथ जरूरी है, लेकिन चिराग की इस चाल से गठबंधन में दरार पड़ सकती है। अगर चिराग ज्यादा सीटों की डिमांड करे या फिर सीएम फेस बनने की जिद करे तो नीतीश नाराज हो सकते हैं। नीतीश पहले ही 2024 में बीजेपी को समर्थन देकर केंद्र में अहम रोल निभा रहे हैं। अगर वो नाराज हुए तो मोदी के लिए बिहार में गठबंधन को एकजुट रखना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को नीतीश और चिराग दोनों को साधना होगा और ये कोई आसान खेल नहीं है। लेकिन बीजेपी भी तो चुप बैठने वाली नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चिराग को कुछ हद तक सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि चिराग पासवान समुदाय के वोट्स को एनडीए के पाले में ला सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 5 की 5 सीटें जीती थी, यानी चिराग का वोट बैंक मजबूत है। बीजेपी शायद चिराग को 25 से 28 सीटें दे दे ताकि वो खुश रहें और गठबंधन में टेंशन कम हो। लेकिन बीजेपी ये भी सुनिश्चित करेगी कि नीतीश कुमार सीएम फेस बने रहे, क्योंकि नीतीश के बिना बिहार में गठबंधन की नैया पार लगाना मुश्किल है। अब बड़ा सवाल कि चिराग पासवान को लेकर क्या तैयारी है और क्या वो वाकई सीएम बन सकते हैं। तो देखिए, चिराग का प्लान साफ है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार को डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन सीएम बनने का रास्ता आसान नहीं है। एलजेपी के पास 5 सांसद हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू के पास डबल डिजिट में। फिर भी चिराग की रणनीति है कि वो पासवान वोट्स को एकजुट करें और शाहबाद जैसे इलाके में एनडीए को मजबूत करें। अगर एलजेपी 25 से 30 सीटें जीत लेती है तो चिराग एनडीए में बड़ा दावा ठोक सकते हैं। लेकिन नीतीश अभी सीएम फेस है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो चिराग के लिए सीएम की कुर्सी अभी दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब की बार चिराग की बारी। ऐसे में समझते हैं कि अगर मान लो चिराग सीएम बन गए तो बिहार कैसे बदलेगा। चिराग का विजन है कि बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बिहार में लाना चाहते हैं, जिससे नौकरियां बढ़े। चिराग युवाओं और महिलाओं पर फोकस करते हैं। उनकी पार्टी में 5 में से 2 सांसद महिलाएं हैं। वो बिहार के 14 करोड़ लोगों को कास्ट से ऊपर उठाकर डेवलपमेंट की बात करते हैं। चिराग का कहना है कि बिहारी बाहर जाकर हर फील्ड में कमाल करते हैं, तो बिहार में ही क्यों ना मौके दिए जाए। उनका स्टाइल यंग और एनर्जेटिक है, जो बिहार के नौजवानों को कनेक्ट करता है। राजनीतिक जानकार चिराग को बिहार के लिए क्यों फिट बता रहे हैं, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए, चिराग का पासवान समुदाय में मजबूत वोट बैंक है और वो दलित ओबीसी वोट्स को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। उनकी इमेज एक ऐसे लीडर की है जो बिहार को मॉडर्न और डेवलप स्टेट बनाना चाहता है। वो अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिन्हें
बिहार में बहुत सम्मान मिलता था। चिराग की स्ट्राइक रेट 2024 में 100% रही, यानी वो जीत के मंत्र को जानते हैं। लेकिन सीएम बनने के लिए उन्हें बीजेपी और जेडीयू का साथ चाहिए, और अभी वो गठबंधन में जूनियर पार्टनर है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन आपके मुताबिक क्या चिराग बिहार के लिए उपयुक्त मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।